आज जब रिया गुस्से में खाट पे लेटी हुई थी और सोने का नाटक कर रही थी, उतनी देर में मम्मी आके इससे पूछती है तेरे पास तो इंदू भी सोई हुई थी और इंदू कहाँ है और तू ऐसा सोने का नाटक क्यों कर रही है। खैर सुबह सुबह इन तीनों दादी पोतियों की बातें चलती रहती हैं और ये तो ऐसे ही करती है, लेकिन मुझे तो अपना सुबह सुबह का काम टाइम से करना पड़ेगा। अब सुबह सुबह का काम क्या है, थोड़ी सी घास पड़ी हुई होती है तो उसे कुट्टी मशीन तक डालना होता है और घास मशीन के पास डालने के बाद मम्मी जी मुठाना लगाने लग जाते हैं और मैं लग जाता हूँ कुट्टी काटने। खैर जब बाजरा चालू हो जाएगा तो हमें इस कुट्टी मशीन पे मोटर लगानी पड़ेगी, लेकिन जब तक हरियाई चल रही है तो मैं हाथ से कुट्टी काट देता हूँ। खैर कुट्टी तो अब कट चुकी है और इसे एक जगह इकट्ठा करने के बाद अब गाय को डालने की बारी आती है। खैर गांवों की कहानी तो ऐसी होती है, अपने खाने का इंतजाम से पहले ढोरों का खाने का इंतजाम करना होता है। अब इस काम को खत्म करने के बाद जैसे ही मैं घर में एंट्री लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि अब इंदू के नखरे चालू हो गए हैं। तो मैं भी पूछने लगी जाता हूँ इंदू से कि बेटा क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है तुम दोनों बहनों को। क्योंकि सुबह सुबह तो ये रिया परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा मम्मी को और मुझे, और जैसे ही मैं कुट्टी काट के आया हूँ अब तू परेशान करने लग गई है। इन दोनों बहनों से बातें करने के बाद जैसे ही मैं नहाने लगता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये तीनों दादी पोती फिर से बातें करने लग गई है फोन पे, और मुझे लगता है कि मेरे घर में तीनों मिलकर मुझे पागल बनाने में लगी रहती है। अभी तो फोन पे बात कर रही थी, इतनी देर में मैं देखता हूँ ये तो आम ही खाने लग। चलो इसकी तो कोई बात नहीं, ये सबसे घर में छोटी है तो ये तो करती रहती है, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी महसूस होता है कि घर में जैसे मैं अकेला, मैं अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से ध्यान रख लेता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, आईडी को फॉलो भी कर देना।